अगर हमें इस बॉक्स की साइज़ किसी को बतानी है और इंडिकेट भी करना है कि यहाँ से यहाँ तक की इस बॉक्स की क्या साइज़ है और फिर वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक इस बॉक्स की क्या साइज़ है और इसको लिख करके इंडिकेट करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ से लाइन टूल लेते हैं। लाइन टूल लेने के बाद इसको ऐसे लाइन बनाते हैं, फिर दूसरी तरफ ऐसे लाइन बनाते हैं। उसके बाद इस लाइन में एरो लगाते हैं। इस तरीके से एरो लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ से साइज़ बताता है। या तो हम इस साइज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं या तो इस साइज़ को यहाँ पर टाइप करते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ से लगाते हैं और एक लाइन, जनरली इधर तो लाइन लगी ही है, इधर फ़िलहाल अभी नहीं लगाते हैं। अगर ये बॉक्स ना होता तो यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे लगानी पड़ती। तो इस तरीके से हम इस बॉक्स की यहाँ से यहाँ तक की क्या साइज़ है इसको इंडिकेट करने के लिए इतना सारा कुछ करते हैं। ये सब कुछ हमको ना करने पड़े और एक क्लिक से ही इसकी साइज़ क्या है वो इंडिकेट हो जाए। इसके लिए कोरल में कुछ टूल्स दिए गए हैं और साथ ही साथ सिर्फ इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइज़ ही नहीं, हॉरिजॉन्टल साइज़, वर्टिकल साइज़ को भी मेज़र कर सकते हैं और यहाँ से इस लाइन से इस लाइन के बीच कितना एंगल है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम जानेंगे इन सभी टूल्स के बारे में। पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन, 3 पॉइंट कॉल आउट। तो बारी बारी से इन सब को कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन को देखने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से पैरेलल डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं। पैरेलल डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे, दूसरा क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे और जब फिर ऊपर की तरफ ड्रैग कराएंगे माउस को और फिर तीसरा क्लिक करेंगे तो माउस रिलीज़ हो जाएगा और अपने आप यहाँ पर ये बताएगा कि ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की क्या साइज़ है, वहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक करके आ जाएगा। इसी तरीके से वर्टिकली भी हम देख लेंगे। पहला क्लिक यहाँ करेंगे, दूसरा क्लिक यहाँ पे माउस को ले जाएंगे नीचे बेस की तरफ, माउस को बटन रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद बाहर की तरफ ड्रैग कराएंगे, यहाँ पर तीसरा क्लिक करेंगे या तो ऑटोमेटिकली करके आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की क्या साइज़ है। तो ये काम जब मैनुअली करते थे तो काफ़ी टाइम लगता था। इस एक क्लिक के थ्रू हम ये जान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या साइज़ है और उसको यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। ऑटोमेटिक जब क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेट हो जाएगा। अब इसकी कुछ सेटिंग्स है, इस पैरेलल डायमेंशन की कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि इस फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से पिक टूल लेंगे, पिक टूल लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। उसके बाद इसमें कुछ और सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यूनिट आ रहा है। अभी ये इंच का सिंबल दिखा रहा है। अगर हम इसको यहाँ से इंच लिखना चाहते हैं तो यहाँ से इंच कर देंगे तो यहाँ पर इंच लिखा हुआ आएगा। इसको सेंटीमीटर में करना चाहेंगे, सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर लिखा हुआ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हुआ है, सिर्फ आपका ये मेज़रमेंट दिखाई दे, तो यहाँ से इसको डिस्प्ले यूनिट्स ये बंद कर देंगे। डिस्प्ले यूनिट्स ऑन रहेगा तो यहाँ पर लिख करके आता रहेगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ ना लिखा है, सिर्फ इंच का सिंबल ही दिखे, तो यहाँ से इंच सिंबल को सेलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ इंच का सिंबल दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर डेसिमल है। डेसिमल मतलब कि मेन साइज़ के बाद जो 00 वाला यूनिट होता है वो चीज़, जैसे 3.58 है तो ये अभी डेसिमल में दिखा रहा है। आप इसको फ्रैक्शनल चाहेंगे तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस लाइन पे क्लिक करेंगे, डेसिमल के बजाय इसको फ्रैक्शनल कर देंगे तो ये आपको बटे वाला यानी कि हाफ वाला साइज़ दिखाने लगेगा। इस तरीके से इसको यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद 0
मेन यूनिट के बाद कितने ज़ीरो आएँ, कितनी ज़्यादा यूनिट, कितना डेसिमल में ये शो करे, इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेट कर देंगे ये 3.5791। अगर हमको सिर्फ 2 ही यूनिट तक रखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस यहाँ से 0.00 वाला रख देंगे। तो ये मेन यूनिट के बाद जो सब यूनिट है वो सिर्फ 00 तक ही दिखाएगा, यानी कि 2 नंबर तक ही दिखाएगा। इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब आता है इसके आगे प्रीफिक्स में क्या होता है कि ये जो यूनिट दिख रही है आपको, यहाँ पर जो यूनिट दिख रही है आपको, इस यूनिट से पहले अगर आप कुछ लिखना चाहें तो ये यहाँ पर लिखेंगे ABC, इंटर कर देंगे तो वही जो वहाँ पे आप लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पर शो करने लगेगा। इसी तरीके से अगर इस यूनिट के बाद, इस मेजरमेंट के बाद अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो सफिक्स में लिखेंगे। सफिक्स में यहाँ पर टाइप करेंगे DCA, इंटर किया, वही चीज़ जो वहाँ पे लिखा था यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लगी। इस तरीके से अगर आप यूनिट के साथ कुछ लिख के शो करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको लिख करके शो कर सकते हैं। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है डायनेमिक डायमेंशन। डायनेमिक डायमेंशन क्या होता है कि इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक रखेंगे तो इस बॉक्स की साइज़ अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से यूनिट कम या ज़्यादा जो भी इसकी साइज़ एक्चुअल रहेगी वो यहाँ पे शो करता रहेगा। अगर हम यहाँ से इसकी डायनेमिक डायमेंशनिंग बंद कर दें तो क्या होगा, आपको बॉक्स छोटा या बड़ा तो होगा लेकिन ये यूनिट जो पहले थी वही कांस्टेंट रहेगी, यूनिट नहीं बदलेगी। मतलब ये अपडेट साइज़ नहीं होगा, बॉक्स से छोटा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन साइज़ वही के वही रहेगी। यहाँ जो लिखी हुई साइज़ है वो चेंज नहीं होगी। फिर इसके आगे आप हेयर लाइन, यहाँ से आप इसकी लाइंस की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी एरोस को बदल सकते हैं यहाँ से, और इस लाइन की जगह जो आप लाइन स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इस लाइन की जगह आपको डॉट लाइन चाहिए तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो पैरेलल डायमेंशन टूल इस तरीके से काम करता है और उसकी सेटिंग यहाँ से इस तरीके से होती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन में क्या होता है कि पैरेलल डायमेंशन जो भी डिज़ाइन होती है उसके पैरेलल चलता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन जो काम करता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही काम करेगा। जैसे कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं बल्कि। अब इस पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर नापना चाहें तो ये ऐसे पैरेलल नहीं नापेगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्ट्रेट बता देगा, हॉरिजॉन्टली नापेगा, ना कि इसके पैरेलल। और पैरेलल टूल में यही चीज़ थी, कि पैरेलल टूल को सिलेक्ट करते और यहाँ पर क्लिक करते, दूसरा क्लिक यहाँ करते, फिर बाहर की तरफ तीसरा क्लिक करते तो ये पैरेलल, इसके पैरेलल, इसकी यहाँ से यहाँ तक की क्या साइज़ है वो बता देता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सिर्फ हॉरिजॉन्टली, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिर दूसरा क्लिक करेंगे, फिर तीसरा क्लिक यहाँ पे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली बताएगा, वर्टिकली ही बताएगा, या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही बताएगा, ये पैरेलल नहीं बताएगा। ये है पैरेलल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस। अब आगे चलते हैं, एंगुलर डायमेंशन देख लेते हैं। एंगुलर डायमेंशन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ये डायमेंशन यानी कि कोण बताता है कि कितना एंगल है। जैसे ये ट्रायंगल है, या इसको डिलीट कर देते हैं और एक स्क्वायर लेते हैं, फिर इसको रोटेट कर देते हैं 45। एंगुलर डायमेंशन को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ के ऊपर पहला क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग कराया, यहाँ तक ले जाने के बाद माउस का बटन
रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद इसको ऐसे माउस को ड्रैग कराया राइट की तरफ, फिर यहाँ पर हमने 2 बार क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही साथ ये यहाँ से यहाँ के बीच कितना एंगल बना है इस चीज़ को ऑटोमेटिक बता देगा। इसकी भी सारी सेटिंग यहाँ पर उसी तरह से होती है जैसे हॉरिजॉन्टल और पैरेलल डायमेंशन की होती है। अब इस ट्रायंगल पर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, माउस का बटन रिलीज़ कर देंगे, यहाँ पर लाएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है। अब इसके आगे सेगमेंट डायमेंशन है। सेगमेंट डायमेंशन कैसे वर्क करता है, अब इसके लिए एक नया रेक्टेंगल बना लेते हैं। बनाने के बाद सेगमेंट डायमेंशन में क्लिक किया। सेगमेंट डायमेंशन क्या काम करेगा कि जो काम हम लोग पैरेलल डायमेंशन से 2 बार में करते थे, यानी कि एक क्लिक यहाँ एक क्लिक यहाँ, फिर तीसरे क्लिक में वो उसका मेज़रमेंट बताता था, ये एक ही क्लिक में बता देगा। जैसे कि इस लाइन पर यहाँ सेगमेंट डायमेंशन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद माउस को बाहर की तरफ ड्रैग कराया, तो ये सिर्फ एक ही क्लिक में यूनिट बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक की क्या साइज़ है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाली लाइन पर ड्रैग कराएंगे, ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर उसको माउस को बाहर की तरफ ड्रैग कराएंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, ये फटाक से बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या साइज़ है, इसका मेज़रमेंट क्या है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर और भी आसान हो गया है इसका मेज़रमेंट करना, इसके साइज़ को नापना। जो काम हम लोग हॉरिजॉन्टल से 2-3 क्लिक में करते थे, यहाँ सिर्फ 2 ही क्लिक में हो जा रहा है। एक बार आप लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करें, बाहर की तरफ माउस लेंगे, दूसरा क्लिक किया, फटाक से इसने बता दिया यहाँ से यहाँ तक की क्या मेज़रमेंट है। अब आगे है 3 पॉइंट कॉल आउट। ये थोड़ा सा मेज़रमेंट से डिफरेंट है। ये कुछ इंडिकेशन के लिए कुछ एरो टाइप के ये क्या है, इस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया 3 पॉइंट कॉल आउट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बाहर की तरफ ले गए, फिर उसके बाद ऐसे किया, तो ये एक एरो सिर्फ लाइन बता देता है, लाइन बना देगा कि ये बॉक्स क्या है। अब यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें तो लिख के बता सकते हैं कि ये क्या है। जैसे कि ये बॉक्स 1 हो गया। इसी तरीके से आप ऊपर की तरफ बताना चाहें या इसके बगल में कोई और दूसरा बॉक्स छोटा सा रखा है तो इसको बताना चाहें तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बाहर की तरफ क्लिक करें, फिर उसके बाद जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा टाइप वाला। तो यहाँ पर बॉक्स, इस तरीके से हम लिख के बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये था 3 पॉइंट कॉल आउट, जो इंडिकेट करता है लिख करके कि ये क्या चीज़ है। अब इसकी सेटिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखेंगे तो यह आता है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये नन पे काम कर रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पे बॉक्स कर देंगे तो ये बॉक्स इसके बॉक्स के अंदर मैटर हो जाएगा। अगर सर्किल में चाहिए होगा, सर्किल कर देंगे तो ये सर्किल के अंदर मैटर आ जाएगा, बॉक्स 1 लिखा हुआ आ जाएगा। सर्किल छोटा है अभी, सर्किल को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसकी सर्किल के साइज़ को, इसकी लाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें और भी देख लेते हैं, स्क्वायर में लिखना चाहिए स्क्वायर में आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ लाइन चाहिए तो लाइन कर देंगे तो लाइन इस तरीके से आ जाएगी। ट्रायंगल में लिखना हो तो ट्रायंगल में इस तरीके से कर देंगे, यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा देंगे। इस तरीके से बारी बारी यहाँ से चेंज करके देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। इसको आप करते समय इस तरीके से बारी बारी यहाँ से चेंज करके आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो उम्मीद है ये सारे टूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।